हेलो एवरीवन। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज हम अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक दोबारा से। और वही सीरीज़ है हमारी जिसमें मैंने अभी 2 लाइव मॉक अटेम्प्ट करके डाल दिए हैं, पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज दोबारा ये हमारा 3rd लाइव मॉक है और इस सीरीज़ को एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो ये वाला मॉक टेस्ट अभी 2 दिन के लिए शायद से अवेलेबल है। तो अगर आपने लगा लिया है तो भाई स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और बाकी नहीं लगाया है तो भाई ज़रूर लगाओ, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं मॉक, देखते हैं क्या कुछ लेवल है आज के मॉक का। और बाकी अपनी सीक्वेंस वही है, रीजनिंग, उसके बाद फिर मैथ्स, देन फिर इंग्लिश, फिर मिक्स क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में जीके। ये क्लियरिटी रहनी चाहिए, है ना, कि हमें किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो चीज़ मुझे और डिस्कस करनी है आप लोगों से। देखो क्या होता है कि जैसे अभी पिछले 2 लाइव मॉक्स थे वो थोड़े से हार्ड लेवल की तरफ थे, है ना। तो अपने आप को कभी भी भाई जज मत करना मार्क्स के बेसिस पे। हो सकता है किसी के 160 आ रहे हो, ठीक है, और एग्जाम में उसके कम आ जाएं। हो सकता है किसी के 140 आ रहे हो, एग्जाम में उसके ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। तो एग्जाम डे थोड़ा सा मैटर करता है, चीज़ें बदल जाती हैं एग्जाम तक, तुम्हें नहीं पता लगता कौन सा दिन तुम्हारा अच्छा है कौन सा बुरा है ना। वैसे ही मॉक्स में होता है कि कभी तुम्हारा स्कोर एकदम से अच्छा चला जाएगा, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा यार इतना तगड़ा कैसे स्कोर आ गया। कभी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम स्कोर रह जाएगा, तुम्हें लगेगा यार तैयारी में कुछ कमी है। तो ऐसा फ्लक्चुएशन मोक्स में देखने के लिए मिलता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो मोक्स को स्कोर के लिए मत मतलब दिख करना इस तरीके से, बट रादर क्या करना कि भाई सीखने के लिए, ठीक है, कि हमें प्रेशर झेलना आना चाहिए। हार्ड मोक है तो ये मत बोलो कि इररिलेवेंट है ये वो है, कम से कम उससे टाइम मैनेजमेंट, है ना, प्रेशर हैंडलिंग और जो भी, क्योंकि सिचुएशन तो कैसी भी आ सकती है एग्जाम में। देखो जो 2025 वाला प्री एग्जाम था उसमें जो इंग्लिश आई थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की आई थी। कोई एज्यूम नहीं कर सकता था कि इंग्लिश का लेवल इतना तगड़ा पूछ सकती है एसएससी, वो भी प्री में, ठीक है। लेकिन आई ना, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। वही अगर प्री में ये मॉक टेस्ट वाले, मतलब जो मॉक टेस्ट बनाते हैं, ये अगर प्री में उस लेवल की इंग्लिश डाल देते मॉक टेस्ट में, तो बच्चे कहते हैं यार ये तो इररिलेवेंट है। तो अगली बार आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ जाएगा। सपोज करो कि मैथ्स हार्ड आ जाए, है ना, रीजनिंग हार्ड आ जाए। रीजनिंग आसान आती है हर बार, क्या पता रीजनिंग इस बार इतनी हार्ड आ जाए। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए हमें, ओके। तो मॉक टेस्ट को मार्क्स के लिए नहीं, सीखने के लिए देना है। हर एक मॉक टेस्ट कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा ज़रूर, ठीक है, और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन के अंदर, ओके। तो चलो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हेल्पफुल लग रही हो, है ना, तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और सबसे बोलो यार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको स्किप करेंगे, पहले सिर्फ वही देखेंगे जो हम एक बारी में कर सकते हैं, है ना। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस 26 और प्लस 126, ओके। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 60 और 64, 124। अच्छा एक सेकेंड, 126 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे, अरे यहाँ पे भी तो 126 ही है शायद से, हाँ ठीक है ना, 46, हाँ 126 ही हो रहा है, ठीक है। तो 126 ही प्लस हुआ होगा इसमें भी। 126 अगर प्लस करेंगे तो 12 कैरी 1, 7, 8 और, ठीक है, 5, 582 है ये रहा, ठीक है। और देखो इसमें 6 ऐड करूंगा तो लास्ट में 8 ही आएगा, और यहाँ पे 8 है, तो समझ जाओ ठीक है ये। चलो इसको देख लेते हैं। ये कुछ अलग टाइप की सीरीज है, पहले बढ़ रहा है फिर घट गया, फिर बढ़ रहा है फिर घटेगा। ठीक है, 257 और 32, ठीक है, 5, 2 और 2। मुझे स्क्वायर नंबर दिख गया यहाँ पे, 15 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस हो रहा है। अगर मैं माइनस देखूँ कितना हो रहा है, -64 होता हुआ दिख रहा है ना। 57 को और 7 को ऐड करेंगे तो -64 होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद प्लस कितना किया है, 418 में से 193 घटाऊंगा तो 5, और कितना आएगा ये, 2 और 2, 225। अच्छा ऐसा चला रखा है क्या, ठीक है। अगर मैं दोबारा -64 करूँ इसमें, 418 में अगर -64 करूँ मैं, तो 4, 5 और 3, 354 है क्या, है तो सही। अगर इसमें 354 में मैं 225 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 975,579, बिल्कुल सही है। पहले 225 ऐड कर रखा है, फिर इस तरह से चला रखा है। तो क्या आंसर आया था, 354 आया था ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये मैथ्स का कैसा सवाल दे दिया। चलो देखते हैं। 2 वर्कर्स हैं पी एंड क्यू, एक 150 मिनट में कर देता है, एक 600 मिनट में। 7 मिलके कितने में करेंगे, तो 600 ही देखो टोटल वर्क हो गया। 4, 1 और 5 और 5, 1, 5, 120।
पहले आसान आसान सवाल लपेटने हैं, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे +6 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो +6 हो रहा है, और यहाँ पे +3 हो रहा है। ओके, कुछ बैठा नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। +6 है, बिल्कुल है, +6 है, बिल्कुल है, 5 से 11, और यहाँ +3 है। अच्छा ठीक है, सेम ही चल रहा है फिर तो किस में है एक, किस में है ऐसा बताना है ना। हाँ ठीक है, तो देखो +6 करेंगे तो 8 आना चाहिए, नहीं गलत है ये वाला। 8 में +6 करेंगे तो 14 आएगा, गलत है ये वाला भी। 8 में अगर +6 करेंगे तो 14, बिल्कुल ठीक है। 23 में अगर +6 करेंगे तो 29 आएगा, 27 पे A B और C, हाँ ठीक है। और फिर +3, हाँ बिल्कुल सही है भाई, C ऑप्शन इज करेक्ट। ये अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल दिमाग में रट जानी चाहिए, देख के लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इनको, ठीक है। प्रैक्टिस में रहोगे तो आ जाएंगी ये चीज़ें। इसको देख लेते हैं। देखो पहले ऑप्शन से उठाना वैसे होगा जहाँ तक है 1 ही पहले पे, क्योंकि 2 ऑप्शन है, बट 1 और 4 में देख लेते हैं एक बार। AINDICT, INDICT की जगह A पे, ठीक है। तो इससे तो ऊपर है। 1 और 2 को देख लेते हैं। INDIC आ गया, देखो यहाँ पे F से पहले आता है, C यानी कि 1 से ही शुरू है। 2 और 4 में देख लेते हैं। 2 और 4 में INDIC, INDIF, INDIC, 4 पहले आएगा भाई, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं रफली पहले। हाँ हाँ ओके, 12 का 18 का रखा है, A का B का रखा है, N का C का रखा है, नहीं कुछ नहीं बन रहा है। तो एक सेकेंड, 12 का 13 होता हुआ दिख रहा है, A का फिर 15, कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या कर रखा है इन्होंने ये। अगर मैं बीच में से इसको काट दूं तो 19, 18, 12, 13, बाद में देखते हैं भाई, अभी क्लिक नहीं कर रहा, एक सेकेंड, बाद में देखेंगे। जब क्लिक ना करे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आराम से समझ में आ जाता है। नर्स का बताना है, किसका, नर्स कैसे लिखी हुई है। ओके, तो देखो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यानी कि EA, T6 और 4N तो आएगा नहीं, ठीक है। T6 नहीं आएगा, है ना, और 4N भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं कहीं पे नर्स। अब नर्स इसमें है, इसमें भी नर्स नहीं, यानी कि T6, I7 और A9 भी नहीं आएगा, I7 भी नहीं आएगा। देखो R3 बचा बस आंसर, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो उसको, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे +2 होता हुआ दिख रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर उसके बाद +5 है, +5 ही है, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस, ये क्या कर रखा भाई, ये J कैसे आ गया यहाँ पे। अभी तक तो प्लस चल रहा था, एक सेकंड रुक जाओ। 13, 14, 15 +2, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस है, सॉरी देखा नहीं मैंने, -3 है ये, मैंने +3 कैसे लिख दिया। +5 है, ठीक है। उसके बाद फिर -7 किया हुआ है, फिर उसके बाद प्लस कितना किया हुआ है, 11 किया हुआ है, +11 ही है ना, हाँ ठीक है। तो अब कितना होगा, प्राइम नंबर चल रहे हैं देखो ये, क्योंकि 9 नहीं आया बीच में तो समझ जाओ प्राइम नंबर है। अगर 9 आता तो प्राइम नंबर ना होते, फिर ओड नंबर वाला चल रहा होता, बट यहाँ पे 2 है तो ओड तो हो नहीं सकता था, तो 13 आएगा अब, ठीक है। माइनस का 13, 21 में 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7, 8 बचेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, बिगनर्स को थोड़ा परेशान कर सकता है पहली बारी में। अब स्टोर इज ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन ऑल नॉवेल्स दिस वीकेंड। ओके, 20% डिस्काउंट दे रहा सबी नॉवेल्स पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इस बात का, द बुक स्टोर विल कंटिन्यू सेलिंग नॉवेल्स आफ्टर दिस वीकेंड, है। द बुक स्टोर विल डिसकंटिन्यू सेलिंग, नहीं ऐसा थोड़ी बोला है, डिसकंटिन्यू थोड़ी बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस मतलब सेलिंग ये बोल सकते हैं कि डिस्काउंट पे नहीं देंगे उसके बाद, लेकिन मतलब बेचना थोड़ी छोड़ेंगे। एवरी कस्टमर विल बाय एटलीस्ट 1 नॉवल दिस वीकेंड, नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना, इधर लिखा थोड़ी, उसमें गारंटी थोड़ी दी है इस चीज़ की। इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये आसान होते हैं इस तरीके के सिचुएशन वाले। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग अ मैनेजर प्रेजेस एन आइडिया that was actually proposed by नेहा in a smaller discussion। ओके, मतलब एक टीम मीटिंग थी जिसमें मैनेजर ने आइडिया प्रेज किया है, जिसने नेहा ने जो एक्चुअली प्रपोज किया था स्मॉलर डिस्कशन में। नेहा notices that her manager is about to present it as their own in front of senior leaders। okay, during a team meeting a manager praises an idea that was actually proposed by Neha in a smaller discussion। नेहा notices that her manager is about to present it as their own, अच्छा अपने उससे करना चाह रहा है कि अपनी वाहवाही करवाना चाह रहा है, ठीक है। नेहा वांट्स टू प्रोटेक्ट हर वर्क बट ऑल्सो अवॉइड अ पब्लिक कन्फ्रंटेशन, तो क्या करना चाहिए उसे, स्टे साइलेंट, बिल्कुल गलत है। कन्फ्रंट द मैनेजर एंग्रीली, एंग्रीली थोड़ी करेगा मीटिंग में, ये भी नहीं हो सकता। पोलाइटली क्रेडिट हरसेल्फ विद फैक्ट्स,
हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको देख लेते हैं। स्प्रेड द इशू, ना गलत है। सी ऑप्शन ही मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि मीटिंग के अंदर एंग्रीली कुछ ऐसा मतलब ये सही क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा लगेगा डेस्परेट है हम क्रेडिट लेने के लिए। शुड फार्मर्स इन ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ग्रोइंग हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन? ओके, यस बिकॉज शुगर केन इज स्वीट एंड पीपल लाइक स्वीट आइटम्स मोर, है कुछ भी। यस बिकॉज इट कैन कंजर्व ग्राउंड वाटर एंड विद सपोर्ट फॉर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स फार्मर कैन रिड्यूस रिस्क ड्यूरिंग लो रेनफॉल ईयर्स। ठीक है, सेकंड वाला ठीक लग रहा है। इसको देख लेते हैं फटाफट। 96 प्लस को क्या लिखा हुआ है इन्होंने? प्लस मीन्स डिवाइड 12, 12 7 जा 12, 8 जा 96, तो 8 आ गया यहाँ पे। डिवाइड को क्या लिख रखा है? इंटू 3, 3 8 जा 24 हो गया। माइनस को क्या लिख रखा है? प्लस 18, इंटू को क्या लिख रखा है? -2, 16 ऐड कर दो इसमें तो 40 आंसर है, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। इसको देख लेते हैं। +7 होता हुआ दिख रहा है, देखो 3 से 10, फिर 17, 7 हुआ है, फिर 24 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन घट गया। ओके, 8 से 13 + 5, 13 से, हाँ एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हुई। 8 से 13 + 5, उसके बाद 13 से 7, कैसे भाई? इसको देख लेते हैं, रुक जाओ, थर्ड वाले को देखते हैं क्या आएगा। 25, 20, 15, 10, जे आएगा लास्ट में, जे 2 में है, ठीक है। अब इसमें देखना है क्या आएगा। देखो यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ 13 है, यहाँ 7 है, यहाँ पता नहीं, यहाँ 6 है और यहाँ पे 15 है। ओके, ऑल्टरनेट चल रहा है क्या? -1, यहाँ पे -1 हो रहा है। अगर मैं यहाँ +1 करूँ 14, फिर +1 करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ सेंस बना तो रहा है वैसे, है ना। या एक सेकेंड, -6 + 6 13, उसके बाद -7, नहीं ठीक है 14 ही आएगा मेरे हिसाब से। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, दोबारा एक बार चेक कर लेंगे, टाइम बचा तो। इसको देख लेते हैं भाई। z इज ग्रेटर देन f, z कहाँ पे? ये रहा z, f कहाँ पे? ये रहा। तो ये बोल रहा है z बड़ा है f से। हाँ देखो ये बड़ा वाला साइन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, q और v के, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। q और v का देख लेते हैं, ये वाला, इसमें ये वाला साइन मतलब सुपीरियर होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं। ये पहले मेंस में आते थे इस तरीके के सवाल, बट प्री में भी 2025 से शायद से पूछने चालू कर दिए ये, है ना। इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या कर रखा है इन्होंने? 729 माइनस करेंगे 11, 16 और 11 27, 27 का स्क्वायर होता है ये, बिल्कुल ठीक है। माइनस करेंगे इसको तो 7 और 11 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको देखते हैं 152, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 5 और 3 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। जिसको नहीं याद भाई बिल्कुल टिप्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, देखो 35, एक बार देख लेता हूँ भाई, 35 ही ना, हाँ ठीक है 35 ही है। देखो 30 का 900 होता है, यानी कि 1200 के आसपास ही होगा, 2000 के पार तो जाएगा नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 10 मिनट हमारे हो गए हैं आज, थोड़ा स्लो चला है मेरे हिसाब से, कोई नहीं, चलो 12 मिनट तक देखते हैं। 240 माइनस को क्या लिख सकते हैं? प्लस, एक सेकेंड, अगर मैं इंटू और प्लस को करूं, माइनस इंटू प्लस डिवाइडेड बाय 6 इंटू 36, 6, नहीं भाई गलत है, गलत है, ये नहीं होगा। डिवाइड और माइनस को करूं अगर मैं, 240 डिवाइड बाय 48 इंटू 12 -6 + 36, ठीक है। अगर मैं नीचे ले जाऊं इसको तो 12 4 4 6 60, 60 में से ये चला गया 6, तो 54, 10 कैरी 1 8 और 9 90, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रांजना सेड टू विमेन, सेड टू ए विमेन माई फादर इज, हिंदी में करके देख लेते हैं इसको। रांजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता, देखो ये रांजना है, ठीक है, रंजना, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष, आपके पुत्र मतलब महिला एरी, आपके पुत्र, एक सेकंड, महिला एरी, ठीक है, मतलब महिला एरी, इसका पुत्र है पीयूष, है ना। आपके पुत्र पीयूष के पेटर्नल ग्रैंडफादर दादा हैं। एक सेकंड, ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, इसका पुत्र है पीयूष। पीयूष पेटर्नल ग्रैंडफादर कौन होगा इसका? इसका जो पति होगा
उसका जो पापा होगा, ठीक है। मेरे पिता यानी इसका पिता, ठीक है। इसका पिता तो ये भी है, रंजना, यानी कि यहाँ पे रंजना होगी, ऐसे बोल रहे हैं क्या? हम्म तो क्या पूछा था, पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है? पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है? पोती, पोती नहीं, भांजा या भती, हाँ ये ठीक है, भतीजा भांजा। चलो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं भाई, ज़्यादा टाइम लग गया, कोई नहीं, चलो 13 मिनट हो गए। STRENGTH, क्या बोला इसने? कितनों की चेंज नहीं होगी जब लेफ्ट से राइट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे EGH, EGH, ठीक है, ओके। उसके बाद 2 बार T है, फिर यहाँ पे N आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर TT आएगा। क्या पूछा? कितनों की चेंज नहीं होगी, ओके। तो एक की बस, ओनली वन। बाद में देखेंगे इसको, ये पॉसिबिलिटी वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। इसको देखते हैं भाई, 23 में 7 नहीं, कुछ और ही हो रहा है इसमें तो। अगर इनके बीच का गैप देखूं तो 12 है, और 12 6 72 है, ठीक है। इनके बीच का गैप 3 है, और 3 10 30 है। देखो बीच वाले से मल्टीप्लाई कर रखा है गैप लेके, ठीक है। 12 6 72, हाँ ठीक है। फिर तो अगर मैं 19 की एक सेकेंड 14 की मल्टीप्लाई करूँ किसमें? 5 से, 14 बंदे 70, नहीं गलत है ये। इसको देखूँ अगर मैं तो 2 इंटू 19, बिल्कुल सही है भाई। सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो 15 मिनट देते हैं इसको, है ना, रीजनिंग को। 18 सवाल तो हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। एयरक्राफ्ट, ए का डी का रखा है +3, आई का 12 का रखा है +3, आर का 21 का रखा है +3, सी का एफ का रखा है यहाँ पे, देखो देखो देखो, सी का एफ का रखा है यहाँ तक तो +3 है, 18 का 17 का रहा है, फिर -1 -1 और -1 है ना। तो +3 23 डब्ल्यू आएगा, कट गए दोनों। उसके बाद +3 यू आएगा। आगे का वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, शुरू के 2 ही देख लेते क्योंकि सब में अलग हैं, तो यही हो जाता, थोड़ा टाइम बचा सकते थे इसमें, कोई नहीं। चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 7 आएगा पहली चीज़, ठीक है। ये दोनों कट गए, इन दोनों में से आंसर होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 आएगा, दोनों में 12 है, ओके। ये नीचे की साइड में, ये इधर है, एक सेकेंड, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, रुक जाओ, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, सेकंड वाला करेक्ट है। तो भाई 20 क्वेश्चन हमने कर लिए 15 मिनट में लगभग, है ना। चलो सही है। मैथ्स देखते हैं फटाफट। इसने बोला एवरेज स्कोर ऑफ 27 स्कोर से 65 एवरेज स्कोर है, ओके। ईच स्कोर को इतना बढ़ा दिया, अच्छा ईच बढ़ाया तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 14/10, है ना, या फिर 7/5 बोल लो इसको, एक सेकेंड, 7/5, तो 5 13 13 7 91, उसके बाद 13 से डिक्रीज कर दिया, तो 8 1 7 78 आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, I इज द इन सेंटर, है ना, और एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BIC, एक सेकेंड, एंगल I एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BIC मीट्स द लाइन BC यहाँ पे एट D, यानी कि ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ओके। BID हमारे पास BID हमारे पास 55 है, तो ये भी 55, यानी कि टोटल कितना हो गया 110 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC, अच्छा ये वाला तो हो गया ना, तो 9, एक सेकेंड ये हम निकालते कैसे हैं? 110 बराबर क्या होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, है ना। तो अगर मैं इधर भेज दूंगा इसको तो ये 20 हो जाएगा, 40 आंसर हो गया फिर तो।
हाँ 40 हो गया ना, ये इधर जाएगा तो 20, 20 इंटू 2 40, एक सेकेंड क्या कर दिया, 40 हो गया भाई। इसको देख लेते हैं। इफ अ सर्कल कंटेन्स अ स्क्वायर, इफ अ सर्कल कंटेन्स अ स्क्वायर, एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया, ओके। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 392, मान लो इसकी साइड ए है, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया ये। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, मतलब ये हमारी स्क्वायर की डायगोनल होती है ना, तो ये क्या होती है a√2, ओके। तो अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू हमारे पास 392 रूट में है ना, और a की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इंटू √2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 3 6 784 आ गया ये। 784 किसका वो होता है, स्क्वायर होता है। 26 26 का 676, 27 729, 28 का होता है ये, ठीक है, 28 का हो गया ये। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये 28 हमारी पूरी लेंथ है, यानी कि 14 हो गई हमारी रेडियस, ठीक है। तो 2 सॉरी पाई और आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, 7 2 14 टू 28, 28 इंटू 2 करूँगा तो 56, और 56 तो 6 11 कैरी 1 616, बी ऑप्शन, ओके। इसको देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ, अच्छा मतलब दोनों का रेशियो दे रखा है 45 टाइम्स है, यानी कि ऐसे हो गया, ओके। और उसके बाद उनका सम दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का 3220, यानी कि 46 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास 3220 है, ओके। अगर एक नंबर इतना है तो दूसरा कितना होगा ये बताना है, ओके। तो पहले तो इसे निकालते हैं, चलो 46 से डिवाइड कितनी बार चला जाएगा ये, 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42, हाँ ठीक है 7 टाइम्स चला गया है ना यूनिट डिजिट, तो 70 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई, एक की वैल्यू 70 आ गई। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 70 इंटू 45, और एचसीएफ कितना हो गया, एक तो ये हो गया, और एचसीएफ कितना हो गया 70, और इसी को हम ए इंटू बी के इक्वल रखते हैं, मतलब नंबरों के इक्वल होता है इनका मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम का, यानी कि 350 इंटू एक्स मान लेते हैं दूसरे नंबर को, तो 7 5 और 5 9 और 9 7 जा 63, 630 भाई आंसर हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन सिंपल इंटरेस्ट एट 30% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 150% ऐसा ही मिलेगा उसको। देन द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इज रुपीज दिस, यानी कि 2475 की वैल्यू 150% की वैल्यू है, तो 100% की बतानी है। हो गया, देखो ये इससे घटा 5 3 5 2 3 काटेंगे 3 8 24 है ना, 3 2 6 3 5 15 और 1650, डी ऑप्शन। मैथ्स तो ठीक है, इजी लग रही है मैथ्स तो अभी तक, रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, कोई नहीं चलो देखते हैं अभी, ठीक है। विच पेयर ऑफ द नंबर्स हैज़ अ सम ऑफ दिस एंड द स्क्वायर्स डिफर्स बाय दिस, सम 21 चाहिए, इसका भी 21 इसका भी 21 और सबका 21 ही दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर मैं 196 करूँगा और 49 करूँगा तो 7 आएगा लास्ट में, नहीं ये नहीं हो सकता। और 225 और 36 का माइनस करूँगा तो लास्ट में 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 169 और 64 को करूँगा तो 5 0 और 1, हाँ ठीक है ये वाला 105 आ गया, दिस इज करेक्ट, ओके। ये क्या है भाई, एक दिन स्कूल के नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स वाज इतना परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स, मतलब एबसेंट्स अगर 100 थे तो ये 150 है, ठीक है। और अमंग द प्रेजेंट स्टूडेंट्स के अमंग रेशियो लिया मैंने ये, ठीक है। 40% लड़कियां थी, यानी कि 15 4 जा 60, 60 हमारी गर्ल्स हो गई, बच्चे कितने 90 हमारे बॉयज़ हो गए यहाँ पे, ओके। 108 बॉयज़ और प्रेजेंट एबसेंट हो गए उस दिन, ओके। इतना परसेंट गर्ल्स एबसेंट थी, यानी कि 40 गर्ल्स एबसेंट थी तो 60 बॉयज़ एबसेंट हो गए, और हमें इस बॉयज़ की ही वैल्यू दी हुई है, देखो ये, यानी कि ये 60 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 108, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 108/60, पूछा क्या है टोटल नंबर कितने हैं, 250 लिया था, मतलब टोटल ये हो गया ना 100 और 250 की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है।
तो 1060 हो गया और 6168 जो 48, ठीक है। तो 18 5 जो 90, सॉरी 18 5 जो 90 कैरी 9, 18 2 जो 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 और 45, 450 आंसर है भाई। ठीक है, इजी था ये वाला भी, मतलब लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा कर सकते हो आराम से। इसको देख लेते हैं, कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली 63 से डिवाइड है। अच्छा ठीक है, तो 63 से डिवाइड होने के लिए इसको 3 से होना पड़ेगा। देख लेते हैं 3 से। नो नो नो, इनको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। 8, ये भी 3 से डिवाइड है, ठीक है, नो को हटा दो। 8 से 24, ये भी ठीक है, 3 से डिवाइड है। नो नो, ओके। 13 13 14 15, ये भी 3 से है। नो नो, 13 14 सारी 3 से डिवाइड है। ओके, छोड़ो यार इसको, पहला नंबर ही पुट करके देख लेते हैं यार, क्योंकि सबसे बड़ा यही दिख रहा है मुझे 999 से, तो सबसे बड़ा नंबर ही देख लेते हैं पहले। तो 63 163, ठीक है। 6 आया यहाँ पे, 3 आया, 9 और 6 6 36 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 जाएगा। 5 से 15 कैरी 1, 5 6 30 31, 4 5 1 और 6 9 जा, नहीं नहीं 7 जा रहा है क्या, 7 से 21 कैरी 2, 7 6 जा 42, कुछ गड़बड़ करती क्या। 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 9, अच्छा 8 आएगा यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ मैं, हा, कुछ तो गड़बड़ करी है भाई। 3 6 9 9 1 5 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अरे यार यहाँ पे 1 क्यों उतार दिया मैंने, 8 उतारना है, वही तो मैं कहूँ यहाँ पे क्या हो गया एकदम से, इतनी जल्दी कैसे डिवाइड हो गया ये। तो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 8 जा चला जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24 कैरी 2, 6 8 जा 48 और 50, कितना आ गया यहाँ पे 8 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 6 6 5 जा 6 7 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 42 44, हाँ अब चला गया ना पूरा ये, ठीक है। पहला वाला ही डिवाइड है, करेक्ट। टाइम खराब कर दिया इसमें खामखा का। इसको देख लेते हैं, एक स्प्रिंटर है जिसने अपने 3 लैप्स कंप्लीट किए हैं 200 मीटर के, इतना सेकंड में और फिर इतना सेकंड में, ओके। अगर उसने मेंटेन की होती अपनी स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लैप्स इन द थर्ड लैप एज वेल, एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 लैप्स, इनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 21। तो अगर इसने यही स्पीड यहाँ पे तीसरे उसमें मतलब वो करी होती, तो कितना सेकंड वो पहले पहुंच जाता। अच्छा कितना सेकंड, तो इसमें तो सेम ही है, तो यहाँ पे 6 सेकंड का फर्क आएगा, है ना। 27 - 21, 6 सेकंड आंसर। इसको देख लेते हैं, 2 सर्कल है विद रेडियस दिस दिस, एक्सटर्नली टच करते हैं, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट होता है इसका, क्या होता है 2r1 r2, यानी कि 18 × 32, ठीक है। डायरेक्ट इसकी लेंथ ऐसे निकलती है। और ये कितना आ गया हमारे पास, 9 × 2 लिख सकते हैं इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 4 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, और ये 2 है ही पहले से, तो ये 12 हो गया, 4 12 4 जा 48। आसान था, इसलिए कहता हूँ कि टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूलाज बिल्कुल, ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट इतना % प्रॉफिट, यानी कि 4 से 5, और इतना वेट यानी कि 8 से 9, है ना। तो ये कितना हो गया 32, 5 9 45, 13 का प्रॉफिट हो रहा है 32 पे गुना 100। तो अगर मैं देखूं 1300 को 32 से डिवाइड करके, तो 32 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी कि 20, ओके। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 3 6 जा 6 40.6, एक ही ऑप्शन है भाई, ठीक है। अभी तक तो स्किप करने की सच नीड नहीं पड़ी है, कितना टाइम दे दिया, बट हमने 8 मिनट दिए, 8 मिनट में 10 सवाल हैं, ठीक है, सही है, चल रहा है। इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा कमीशन वमीशन की बात चल रही है, बाद में देखते हैं इसको देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ टीम ए ईयर्स है, ओके। आफ्टर 6 years द एवरेज विल बी 140% ऑफ द प्रेजेंट एवरेज, मतलब 140% हो गया इतने से, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 7 हो गया, अभी 5 था। तो प्रेजेंट बताना है ना।
तो 6 ईयर के बाद की बात है, यानी कि 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 5 सा 15 हो गया। पहले का ही पूछा ना प्रेजेंट, हाँ ठीक है 15 आंसर। डन। इसको देख लें क्या, थोड़ा बाद में देखते हैं इसको, रूट वगैरह ज़्यादा ही दिख रहे थे, इसको भी बाद में देखते हैं। मिक्सर का तो कर देंगे, मिक्सर तो देख लेते हैं। 2 ट्रेडर्स हैं, मिक्सर शुगर है और इम्प्योरिटी है, कितने रेशो में, 3:2 में और 4:1 में, ठीक है। क्या बोला है कि इनको मिलाया जाता है कितने रेशो में, 1:1 में। तो पहले इनका वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ज़रूरत ही नहीं फिर तो 1 1 में, वैसे ही प्लस कर दो तो 7 और 3। अब क्या बोल रहा है कि रिजल्टिंग मिक्सचर में इतना ज़्यादा है शुगर इम्प्योरिटी से, तो ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है ये 32 दी है, ठीक है। तो टोटल मास बताना शुगर का, तो 7 की वैल्यू बतानी है, तो 4 8 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आसान था। इसको देख लेते हैं, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज और बी कर सकता है उस काम को 25 दिनों में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 25 कुछ 25 क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, कॉमन तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, तो 25 इंटू 12 ही हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे इसकी कितनी आ गई 25, इसकी कितनी आ गई 12। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, अगर उन्होंने 37 है ना, 6 डेज, 6 7 42 कैरी 4 6 18 22 222 काम हो गया, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा काम का, 222 तो हो गया और 250 और 12 5 60 कैरी 6 12 2 24, 300 है काम, तो बचा कितना यहाँ पे 78 बचा ना, 78 बचा 300 का, ठीक है। तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 से काटूंगा 100, 3 से काटूंगा 3 2 से 3 6 18, अच्छा ठीक है, 2 से काटूंगा 13, 2 से काटूंगा 50, 13/50। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं भाई। इसकी वैल्यू बतानी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है। और ये हमें दे रखा है a माइनस बी गिवन है, बट b माइनस ए तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, ये बस साइन ही तो चेंज करना है। ए बी कैसे निकालें अब, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 45 माइनस 2ab, ये इधर चला जाएगा तो कितना माइनस कर देंगे इसको, तो कितना होगा ये 6 और 3, ठीक है, यही बचा ना, हाँ ठीक है, -2ab, ये नीचे चला जाएगा यानी कि -18, तो ये -18 यहाँ पे आ गया। क्लियर, तो ये काटा हमने 1/2 आंसर भाई। मैथ्स आज कंपैरेटिवली इजी है इसको बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एक शॉपकीपर ने बाय करी रेडियो इतने पर और उसका ओवरऑल एक्सपेंस मतलब ओवरहेड एक्सपेंस था 240, जो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 0 10 1 10 11 कह रही है 2100 पड़ा उसको, मतलब 2100 का, इसने इसको बेच दिया इतने का, यानी कि 252 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने पर हो रहा है, 21 पर, 2 जीरो से 100 का काट दो, ठीक है, तो 21 से डिवाइड करना है सिंपल इसको, तो 7 3 ज़ा 21 7, एक सेकेंड 7 3 ज़ा 21 7 6 ज़ा 42 7 3 ज़ा 21 3 1 3 2, 12 आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बढ़िया लग रही होगी भाई अब तक, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है ये वाला मुक सोल्व करने में क्योंकि स्किप ज़्यादा नहीं करने पड़े इसमें, मैथ्स में जब मैथ्स अच्छी आती है तो मुक में मज़ा आता है करने में। चलो इसको देखते हैं, क्या बोला, 93 मीटर का बैम्बू है, ठीक है, और वॉल के अगेंस्ट लगा हुआ है, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है बैम्बू का वॉल से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना मीटर एक सेकेंड कुछ गलत बना दिया क्या, हाँ गलत बना दिया भाई, ऐसे है, ठीक है, ये बैम्बू, ये लेंथ है बैम्बू की, ठीक है, ये 60 डिग्री यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है बिटवीन द बेस ऑफ एंड द वॉल, ये बताना है, एक्स बताना है, तो देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, एच
बी अपॉन एच, और कोस 60 डिग्री कितना होता है? अरे क्या दिमाग से स्टक क्यों हो गया ये? बी अपॉन एच है ना, और बी अपॉन एच कितना होता है? कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री कितना हो गया? कोस 60 डिग्री हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करना है बस, क्लियर है। तो 46.5 दिख रहा है मुझे, ए ऑप्शन। इसको देख लेते हैं, क्या नंबर घटाएं इनमें से कि दो सारे प्रोपोर्शन में हो जाए। अरे यार, इसके लिए तो बहुत सिंपल ट्रिक बता रखी है मैंने, अगर किसी ने मेरी अर्थमेटिक वाली क्लास देखी होगी। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस कर लो इसको 45, तो कितना बचा? 3 3 यानी 33 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 50 और 36 है, ठीक है। इसको काटूंगा तो 11 और 3132, 11/12। अब देखो ये 12/12 है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 7 का है, हमें यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 7 84, ठीक है। अब देखो एक माइनस यहाँ हुआ, एक माइनस यहाँ हुआ, यानी कि -1, एक माइनस करेंगे बस, क्लियर। चलो बढ़िया। कितना टाइम दे दिया हमने इसको? 4, कितना टाइम दे दिया? 4 मिनट तो यहाँ पे है, 30 और 15 दिए थे, 18-19 मिनट के आसपास दे दिया। क्वेश्चन कितने हुए? 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सही है, पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। इसको देख लेते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज इतना ऑफ द ट्रेन ओन लेंथ, मतलब ये 3x है तो ट्रेन की लेंथ 2x है, ओके। और 50 सेकंड में कर दिया, रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें इसमें इधर रखिए तो इसको चेंज कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है? 5x अपॉन टाइम 50 सेकेंड। 5, एक 5 से 5 कट गया, यानी कि x की वैल्यू 250 आ गई, है ना। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी? 3x, यानी कि 75 750। इसको देख लेते हैं भाई। इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो 15 और 8 ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए के इधर रखे हैं 9 7 और 10, हमें बी के बताने। तो देखो 9 प्लस, इसको एक्स वाई जेड मान लो, है ना मन में। 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 11 आएगा, ये 22 आएगा। और 22 में से जब मैं 9 घटाऊंगा, है ना, 22 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3 और 1 13, और मुझे 13 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी चेक करने की नीड ही नहीं है। इसको देख लेते हैं भाई। 16 प्लस 9 यानी कि 25 इंटू 4 माइनस अंडर रूट एक्स मान लो इसको, इज इक्वल्स टू 90। 25 चौका 100, ये उधर चला जाएगा तो 10, हाँ हाँ एक सेकेंड, हाँ 10 हो गया ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 100 आंसर है। चलो भाई, ये भी मैथ्स के भी हमने लपेट दिए काफ़ी सवाल। वैसे कितने कर लिए? 4 सवाल बचे हैं मैथ्स के, 1 2 3 4। इसको कर लेते हैं, चलो ये कैलकुलेशन सी लग रही है। 5 माइनस 2√6 प्लस 1/5 प्लस 2√6। पहले तो इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 5 प्लस 2√6, ठीक है, इधर जाएगा ये तो स्क्वायर होगा, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो 25 माइनस ये कितना आएगा? 2 2 4 और 6 6 24, मतलब 1/, ठीक है ओके, 1/5 प्लस 2√6 प्लस करना है 4√6 माइनस 8/1, ओके। अब इसको कर लेते हैं। 5 प्लस 2√6, अगर मैं इसको देखूंगा तो 1 प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई करनी है -8, और 5 प्लस 2√6 की मल्टीप्लाई करनी है, ओके। देख लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 20√6, ठीक है, और 8 6 6 8 जा 48 प्लस 48 माइनस 40 और माइनस 16√6, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी रहने देते हैं वैसा ही जैसे है, इसी को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 8 आ गया यहाँ पे, है ना। और कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 9 आ रहा है यहाँ पे, कटेगा नहीं फिर तो 2 की पावर में कैसे जा रहा है फिर ये?
एक सेकंड रुकना यार। 5 माइनस 2√6, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे 9 बन गया, ये 8 और 9 और 4√6, 9 4√6 10 होता तो कॉमन आके कट जाता, क्योंकि फिर तभी आएगा 2 की पावर, तो वरना 2 की पावर आएगी ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ करी है, क्योंकि रूट तो कटने ज़रूरी है, रूट तो कटेगा नहीं फिर आंसर ही नहीं आएगा। 2√6 इधर गया था ये, तो अरे यार गलती कर दी। देखो यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, और +1 ये वाला इधर वाला भी रहेगा। क्या कर दिया मैंने, हट, ये 2 है यहाँ पे, पकड़ ली गलती, अभी पूरा खराब हो जाता। सही कर रहा हूँ ना, देखो एक सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 1 आएगा, तो 1 + 1 2, 2/5 + √3, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। वही मैं सोचूँ ना कि यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 प्लस तो समथिंग कटेगा ही नहीं फिर तो, वो तो रूट इसमें दिख ही नहीं रहा, रूट तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। चलो तो कितना हो गया ये, 8 + 2 10 + 4√6। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ही बचेगा फिर, क्योंकि पूरा कट जाएगा नीचे वाला। समझ गया, दिख ही गया था वो वहाँ से आने के बाद। वहाँ पे मैं वही सोच रहा था, 9 वाला कहाँ से आ गया ये। हाँ, टाइम खराब हो गया हमको इस वाले सवाल में, और कुछ नहीं है। कौन सा देखें पहले, इसको देख लेते हैं। चलो, ये बोला द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये सिलेंडर है, ये कोन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम 90% है इसके कोन के वॉल्यूम का, एंड द हाइट वॉल्यूम है ये, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/2 टाइम्स डेट ऑफ कोन, ये हाइट हो गया, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, देखो रेडियस और हाइट सेम रेशियो में चलेंगी क्या? If the radius of the base of the cone is 72, then find the radius of the cylinder. कुछ तो गड़बड़ है बाबा। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। और सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ये क्या होता है, 1/3, यानी कि 3 ऊपर भेज दो, 1/3 πr² × h, ठीक है। ये होता है हमारे पास, इसको कैपिटल R और ऐसे मान लो, राइट। ये सिलेंडर का ऊपर वाला है ना। तो अब मैं यहाँ देखूँ तो 9/10 = पाई से पाई कट गया, r²/r² बचा, और h कितना है हमारे पास, 12/10 है, × 3 है। क्लियर, देखो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3 से 4 कट गया। क्लियर, तो हमारे पास r²/r², मतलब r/r की वैल्यू 2/1 आ गई है ना। एक सेकेंड 1/2 आ गई, हाँ 1/2 आएगी ना, ये उधर जाके नीचे चला जाएगा तो ये आएगी 1/2 आएगी। और ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द, ये इसकी 72 है तो इसकी 36 हो गई। बढ़िया सवाल, इजी था वैसे तो। चलो, मैथ्स के भी 2 ही बचे हैं, 2 सवाल मैथ्स के बचे हैं, रीजनिंग में काफ़ी बचे हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इंग्लिश को थोड़ा सा। टाइड समवन ओवर, तो फाइनेंशियली हेल्प करना होता है। किसी को हेल्प करना मतलब टेम्परी हेल्प देना। टेनेसिटी मतलब टेनिशियस, जो अड़ियल होते हैं थोड़े। क्या पूछा, एंटोनियम प्रिजर्वेशन सिनोनियम है, डिटर्मिनेशन सिनोनियम वीकनेस एंटोनियम। आई हैव सीन मैनी पीपल बट नो वन लाइक हिज सना, शी इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, ओके। अ डिलीजेंट पर्सन, a person who tends to follow the same routine. I have seen many people but no one is like Sana, she is a creature of habit. A person who has all good habits, creature of habits नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। A person who changes his or her behavior very quickly. A person who tends to follow the same routine. कंफ्यूजिंग है, यही लग रहा है वैसे तो यार, देखते हैं बाकी। ये लगा दूं क्या, अ पर्सन हु टेंड्स टू फॉलो द सेम रूटीन। यही लग रहा है मुझे तो, छोड़ो यार, इसी को मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। चलो अभी ज़्यादा नहीं सोचना। कैजोल का मतलब तो वो होता है परसुएड, यही होता है। बाद में करेंगे, बाद में
हैड द मेकन बीन पुट ऑन बाय द एक्ट्रेस, एक्टिव वॉइस में बताना है। एक्टिव वॉइस में बताना तो देखो हैज तो आएगा नहीं, हैड द एक्ट्रेस बीन पुटिंग ऑन द मेकअप, हैड द एक्ट्रेस पुट ऑन द मेकअप, had the actress been put on the makeup, had the actress been put on, यही आएगा बी वाला। the weight conditions related to obesity, the weight conditions ये क्या बात है? the weighting conditions related to obesity have risen so dramatically in the recent years, weighing conditions होगा ना, weight का क्या मतलब है यहाँ पे? The concept including some problems were भाई नहीं वर नहीं आएगा, वॉज आएगा यहाँ पे, क्योंकि द कंसेप्ट के लिए आ रहा है। द कंसेप्ट इंक्लूडिंग सम प्रॉब्लम्स वाज थोरोली डिस्कस्ड बाय द प्रोफेसर, बिल्कुल ठीक है। कहाँ गया? ये वाला ए वाला, ठीक है। डिस्क्रीट, क्वारंटीन, प्रिवेलेंट, एक्वीज के, डिस्क्रीट DISCREET होती है, हाँ ये तो ठीक है। क्वारंटीन ये भी ठीक है। प्रिवेलेंट ये भी ठीक लग रहा है। ये ACQUISCSE, एक सेकेंड, यहाँ सी आता है ना भाई साहब, ये गलत है। SC, हाँ पढ़ने में सी आ रहा है, ये गलत है। once a week on Tuesdays she writes a nice chatty letter full of news and gossips to her husband. Okay, once a week on Tuesdays she writes a nice chatty letter full of news and gossip to her husband. कुछ एरर दिखी तो नहीं इसमें? once a week on Tuesdays she writes a nice chatty letter full of news and gossip to her husband. मुझे तो कुछ गलती दिख नहीं रही इसमें। अभी के लिए नो एरर ही मार्क करके चलते हैं। One who criticizes cherished beliefs or institutions, iconoclast, रटा है ये तो। चलो आगे चलते हैं भाई। Ritika said to me, I can meet you here in the afternoon, but I may leave early. Ritika told me, Ritika said me गलत है। Ritika told me that she can का कूड होगा, ये गलत है। इसमें से बी इन देयर, एक सेकंड, हेयर का देयर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो इनको, ठीक है। बाय द टाइम द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन फ्राइडे द पैनल will prepare the final shortlist for over 2 hours, will have prepared by the time के लिए यार करा था मैंने, ये लिखा हुआ है, मतलब मैंने अपने एरर वाले पार्ट में, एक सेकंड, by the time the results are declared on Friday the panel will have prepared एक सेकेंड, by the time the results are declared on Friday the panel will have prepared आएगा या will have been preparing आएगा? दोनों में कंफ्यूजन है भाई। अभी चलो इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, अभी बाद में देखेंगे। द स्पीकर ट्राई टू कन्विंस कहाँ पे? कन्विंस ये रहा। The principal decided to carry out the new rules to improve student behavior. Okay, the principal decided to take after तो नहीं होगा, take after तो होता है जो, मतलब वो होता है ना क्या, take after resemble करना, जिस तरीके से वो डेड रिंगर होता है जो किसी का एक जैसा लगता है। जो कैरी आउट, द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू कैरी आउट द न्यू रूल्स, कैरी आउट द, हाँ यही लग रहा है, सेंस तो इसी की बन रही है। रन इनटू नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेडली मिलना होता है इसके लिए, रन अवे भागेगा थोड़ी, यही होगा। एलेक्स अवॉइड्स क्राउडेड प्लेसेस एंड फील्स ओके एंशियस व्हेन सराउंडेड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो एगोराफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया होता है शायद ये, मेरे हिसाब से यही होता है। ये तो क्लोज्ड स्पेसेस वाला होता है ना,
और जीनोफोबिया शायद से वो होता है, मतलब जो दूसरी कंट्रीज से वो आते हैं ना लोग वगैरह। और सोशियोफोबिया ये तो भाई मैंने, ये भी हो सकता है यार, एक सेकेंड। एलेक्स अवॉइड्स क्राउडेड प्लेसेस एंड फील्स एंशियस व्हेन सराउंडेड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्राउडेड एरियाज क्या, यही है मेरे हिसाब से, एगोरा ही है। डिड दे टेक द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, डिड दे टेक कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, वाज द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट टेकन बाय देम, हैज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, वर दे टेकन द कंट्रोल, वर दे टेकन द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, वाज द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट टेकन बाय देम। मुझे तो यही लग रहा है, यही सही है, वाज द कंट्रोल, हाँ ठीक है। इंट्रांसिजेंट जो अड़ियल होते हैं, सिनोनियम ऑब्स्टिनेट, मतलब देखो बाकी सारे तो सिनोनियम है, जो बात मान लेते हैं आसानी से। ओके भाई साहब, पैसेज भी दे रखा है, शाबाश, गजब। द लाइन हर पेशेंस वाज लाइक अ लॉक्ड डोर ड्यूरिंग हर नेगोशिएशंस, क्या बताना है इसमें? अरे देखो ये फिगर ऑफ स्पीच वाला है ना, और फिगर ऑफ स्पीच वाले मैंने अभी उसका भेजा है, तो ये देखो लाइक लग रहा है यहाँ पे, और लाइक दिख गया तो सिमिली है। एज और लाइक से जो भी बनते हैं, मतलब कंपैरिजन होता है तो सिमिली लगा दो। इसका मैंने चार्ट मतलब भेजा है अभी अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम वाला ग्रुप। चलो अब थोड़ा जी के देख लेते हैं भाई पहले, है ना, मिक्स वाला थोड़ा बाद में देखते हैं, जी के कर लेते हैं, वरना जी के रह जाती है हर बार। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन इन केस ऑफ एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर विच आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143, काफी रिपीटेड है। ठीक है, डूरंड कप के बारे में बताना। इट इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया एंड द थर्ड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। द टूर्नामेंट इज अ यूनिक बिकॉज द विनर्स आर प्रेजेंटेड विद ट्रॉफीज, 3 ट्रॉफीज, द डूरंड कप, द शिमला ट्रॉफी एंड द प्रेसिडेंट्स कप। बहुत ही लगा तो भाई, मैं तो ज्यादातर बहुत ही लगाता हूँ ऐसे सवालों में, क्योंकि ऐसे कौन ही डाटा रटेगा ये सब, मतलब इस तरीके के सवाल। वीटो पावर क्या करती है? अलाउ, डिक्लेयर इमरजेंसी, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ ये विद ओल्ड एसेंट बिल्स टू द एसेंट टू द बिल्स। कोई आइडिया नहीं भाई, इसको हटाओ, अजीब से सवाल हैं। तो क्या है ये, एक सेकंड, तो रिपोर्ट ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं, इसमें भी बहुत ही लगा दूँ। पोलिक्स, पोलिक्स सुना तो कभी नहीं है भाई, पोलिक्स वोलिक्स क्या है ये? द एक्सपेक्ट एक्सरे, बहुत ही लगा दिया करो स्टेटमेंट वाले में, जब समझ में नहीं आता ना, ज्यादातर बहुत ही आंसर होता है, मैंने मतलब नोटिस की है ये चीज, अभी मेंस वाला पेपर में दिया था उसमें भी बहुत बहुत थे, ज्यादातर मतलब बहुत ही होते हैं। एक वो होते हैं ना जिसमें इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, वो वाले में भी, उसमें भी करेक्ट ही मारा करो, ज्यादातर करेक्ट ही होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही लगा देते हैं। होजागिरी, होजागिरी, होजागिरी त्रिपुरा, ये तो काफी बार आया है, PYQ ये, इसको छोड़ दो भाई, कुछ नहीं पता मुझे इसका। इसमें भी बहुत ही लगा दो, मैं तो बहुत ही लगाता हूँ ऐसों में। एलुवियल सोइल का तो पता है भाई, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, मतलब बहुत उसमें लगाना जिसमें समझ में ना आए कि क्या लिखा है, जो आते हैं वो तो देखोगी। एलुवियल सोइल तो पढ़ा हुआ है, तो दे आर जनरली लेच इन पोटा, बिल्कुल ठीक है, पुअर, बिल्कुल सही बात है। बांगर इज अ न्यू एलुवियम एंड, हाँ 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 ठीक है। उसके बाद एक वो होता है ना दूसरा, खादर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बांगर और खादर, करेक्ट एकदम। जो पढ़े हुए हैं उनको पढ़ के कर लो, है तो देखो बहुत ही आंसर, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत होता है, बहुत ही होता है ज़्यादातर। इसको पढ़ लेते हैं। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एकदम। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन से होते हैं? कीड़ा, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और हेल्प्स इन रेगुलेट कैल्शियम, बिल्कुल सही है। रिकेट सी होता है, सही बात है। B1 थायमिन, बेरी बेरी सही है एकदम, सारे सही है भाई, ऑल करेक्ट। नृत्याग्रम एनओडीसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये? मेरे हिसाब से तो तमिलनाडु या कर्नाटक, तमिलनाडु या कर्नाटक। अभी कर्नाटक लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वाले में। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेशन बताना है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड है अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा होता है? पिरामिड एनर्जी वाइल, ये तो रटा हुआ है,
किसी ने अगर परमार सर की वो वन शॉट नहीं देखा ना इकोलॉजी वाला, देख लेना उसको, एनवायरमेंट वाला, इसको देख लेते हैं। 5 ईयर प्लान का सवाल है, पढ़ लेते हैं इसको। पहले वाले एग्रीकल्चर पे था, बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए, गलत है भाई, यूएसएसआर से लिया था, रिप्लेस नहीं किया, बिल्कुल सही है, ये 2015 में ही किया था रिप्लेस, फर्स्ट एंड एएनसी। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बताना है। अच्छा, तुंगभद्र, ये तो कृष्णा रिवर की होती है। एक बी का थर्ड होगा, किस किस में, एक ही में ही है। अरे भाई इजी क्वेश्चन, इसका कोई अंदाजा नहीं है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, बोथ लगा दो। देखो अब मुझे बताओ भाई साहब, कौन इसको ऐसे रटेगा इतने उस तरीके से, इतने कैटेगरी में इसको, ये भाई मैं तो कभी नहीं रटता ये सब चीजें, बोथ ही लगाते हैं, कोई आइडिया नहीं है। एक सेकेंड, विच एक्ट रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। अच्छा, ये किसने किया था? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। एन अपरकट इज अ पंच टुवर्ड्स अपवर्ड स्ट्राइड एम्ड एट ओपोनेंट्स चिन, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एकदम। थ्रोइंग इन द टॉवल इज अ लीगल मूव व्हेन अ बॉक्सर कैन यूज टू थ्रो टॉवल मोमेंटरीली ब्लो का पंच है, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई, ये तो सेंस ही नहीं बना रही बात। क्या पूछा है? इनकरेक्ट कौन सी है? सेकंड भाई, ये जरूर पढ़ लिया करना, इनकरेक्ट या करेक्ट पूछा है। विच एलिमेंट लोकेटेड इन द ग्रुप 1 एंड पीरियड 2, ग्रुप 1 और पीरियड 2, लिथियम, लिथियम। देखो आ गया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, इसी की बात कर रहा था मैं। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर टू बी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये चेयरमैन, यही लगाएंगे। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सैयद अहमद खान, ये तो रटाया भाई, रटाया है। इनमें भी मार देंगे तुक्का बचे हुए में, इसको देख लें, 1 और 2 लगा देते हैं चलो इसमें, ये बाकी के बच्चे हुए हैं। देखो अब मैं इस ऐसे मतलब टाइम में रिस्क ले लेता हूँ, जो मुझे पता है कि जी के मेरी ठीक जा रही है आज, इसमें ये वाला लगा देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कितना फायदा दे जाए, है ना यार। इसको तमिलनाडु करते हैं, मुझे तमिलनाडु लग रहा है, इसको जापान करके देख लेते हैं, इसको डी मार देते हैं, ठीक है, इसको सूरजपुर लगा देते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, पहली बता रहा हूँ, इनका मुझे कोई आइडिया नहीं दूर से दूर तक, ठीक है, तुक्का मारा मैंने। चलो हटाओ इसको जल्दी से, अब मैथ्स का करना है कोई और। इसको देख लेते हैं। ए कैन डू 10% ऑफ द वर्क, 1/10 यानी कि 1 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी कितना कर सकता है? 2/5 वर्क 8 दिन में, यानी कि 2 4 4 5 और 20 डेज में, और ठीक है, अगर मतलब टोटल माने अगर तो 40 ही मान लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। बोथ वर्क्स टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी कि 30 कर लिया, 10 काम बचा है, और उसको 5 दिन में इसने कर दिया, यानी कि 2 एफिशिएंसी हमारी बी की हो गई, ओ सी की हो गई मतलब, सॉरी। तो ए और सी यानी कि 3, ठीक है, 60% काम, यानी कि 24 3 8 8 आंसर है। चलो ये तो आसान था। मैथ्स करने का रीजनिंग देख लेते हैं भाई फटाफट, रीजनिंग कहाँ गई, ये रही। 8 पीपल्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, बाद में देखते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, इसको भी बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। There are 40 parcels kept in a single line for scanning. Parcel P is 14th from the front. Parcel P is 14th from the front. 14th P. Parcel Q is 6 positions ahead of P. Parcel Q is 6 position ahead of P. 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, ठीक है, Q. And the parcel R is behind P. 9 positions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R. What is R's position from the back? ओके, तो देखो इसको तो देखने की जरूरत है नहीं, यहाँ तक 14 है टोटल, है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हो गए, यानी कि कितने हो गए? 6 और 23 हो गए, और 17 हो गए, यानी कि 17वीं होगी ना, ये 23वीं पोजीशन पे है यहाँ से, तो लेफ्ट से कितने पे होगा?
-1 इज इक्वल्स टू 40। 41 में से 23 घटा दो, 18वीं पोजीशन पे होगा भाई। डन। इसको देख लेते हैं। इट इज नोट दैट द हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर कुरनाल, ये लोनावाला कुरनाल के बाद हुआ है, ओके, कुरनूल के बाद हुआ है। एंड पलक्कड़ वाज हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप, पलक्कड़ लास्ट डे हुआ है, ठीक है, ओके। क्या बोला इन्होंने, हाउ मैनी डेज आफ्टर लोनावाला डिड परक्कल हुआ, कितने बार, ओके। कुरनाल के ये 26 फ़रवरी को हुआ है, फिर लोनावाला 27 को हुआ है, ठीक है, 28, 29, ठीक है, 2 तो ये आ गए, और फिर 1 मार्च को ये आ गया, फिर 2 मार्च को, 3 मार्च को ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर आएगा ये, है ना, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 6 days। डन। इसको देख लेते हैं भाई। सम टैबलेट इज मेडिसिन, नो मेडिसिन इज पिल, ऑल पिल आर कैप्सूल। तो सम कैप्सूल इज नोट मेडिसिन, सम कैप्सूल इज नोट मेडिसिन, सम कैप्सूल 50 इज नोट मेडिसिन, सम कैप्सूल इज नोट मेडिसिन, हाँ ठीक है, ये करेक्ट है एकदम। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल, ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 150 मेथड से करता हूँ मैं, अगर किसी को लग रहा हो कि ये बिना पेन उठाए कैसे कर दिया, ठीक है भाई। तो इसको तो यही रखते हैं। इंग्लिश बच रही है ना यार पूरी, क्या करें, इंग्लिश बच रही है पूरी, क्या करें, इसको तो अनमार्क करो, इसको भी अनमार्क करते हैं भाई। इंग्लिश यार ज़्यादा ही बच गई, क्या हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बाद में आएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, दिस फेस, सी के बाद ए, बीइंग गोड, बीइंग, ये लगाते हैं, ठीक है। 2 1 1 से 2 बार स्टार्ट हो रहा है, 1 2 1 2, इस पे लगा देते हैं इसको। बाय द टाइम, इसी के साथ जाऊंगा भाई मैं, इन दोनों में कंफ्यूजन था। इसको भाई साहब, यार टाइम की कमी पड़ जाती है, मतलब पता नहीं क्या, ये पेन टैब से लिखने में स्लो चलता है हाथ। ओके, इंग्लिश ने आज धोखा दे दिया, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं इंग्लिश में। हाँ, बाकी सब तो बढ़िया गए वैसे। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूटे वैसे, हो जाते अगर टाइम में थोड़ा सा और दे देता। और मैथ बढ़िया गई है, मैथ में 48 मार्क्स हैं पूरे, ठीक है। इंग्लिश में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं, पिछली बार इंग्लिश ने ही मेरे स्कोर मतलब बूस्ट किया था, 47.5 आए थे पिछले वाले में, बट इसमें मैं देख ही नहीं पाया क्वेश्चन, कितने 3 क्वेश्चन गलत हुए मेरे, और 5 मैंने छोड़े हैं, और कॉम्प्रीहेंशन था तो मैं उसमें 4 ठीक कर सकता था आराम से, यानी कि ये वाला स्कोर मेरा 42.5 तक जा सकता था इंग्लिश में, अगर मैं पेन पेपर पे कर रहा होता, है ना। और इस पे हाथ सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी मेरे हिसाब से। तो ये है भाई, कुछ स्कोर, अपना स्कोर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे हिसाब से ठीक है ये स्कोर, वैसे 160 प्लस आना चाहिए इसका, मतलब इस वाले मूक में पर्टिकुलर में, क्योंकि ईजी था मूक ओवरऑल, है ना। ईजी इन द सेंस कि मैथ डुएबल थी सारी, ठीक है। वो सवाल एक मैं देख नहीं पाया, बट वो भी मेरे ख्याल से डुएबल होगा। और मतलब 24 क्वेश्चन तो बिल्कुल डुएबल थे, इनमें कोई भी फंसने वाला सवाल नहीं था, एक भी नया क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग में भी डुएबल थे वैसे सारे, ठीक है। वो देख नहीं पाया मैं, वो बात अलग है, बट सारे डुएबल थे, ठीक है। और जीके में बढ़िया स्कोर है, जीके आज करी कराई आई है वैसे, बट ठीक है, बढ़िया स्कोर है जीके में। लास्ट में कुछ तुक्के मारे, शायद गलत हो गए वो, ये 9 क्वेश्चन इसलिए गलत दिख रहे हैं तुम्हें, कभी कभी होता है भाई, सेट हो जाते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं, कोई नहीं। बट ये थोड़ा सा हो गया भाई ऊपर नीचे आज, कोई नहीं, चलो। इसलिए कहता हूँ हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, कभी किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे फुल आएंगे, कभी नीचे चला जाएगा, तो वो चीज़ रहती ही रहती है, ठीक है। आज मैंने इसमें 8 ही मिनट दिए, 12 मिनट तक लगभग अगर मैं देता, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते मुझे उसके लिए, जो कि मैं कहाँ से ले सकता था, 1 मिनट तो देखो मैं यहाँ से ले सकता था,
और 1 मिनट में यहाँ से ले सकता था फालतू। आज मैंने जीके को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया इसीलिए, ठीक है, कि पहले अटेम्प्ट कर दी तो, और बाकी उसमें 1 मिनट यहाँ से ले सकता था, तो ये 3 मिनट बचा के मैं इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकता था, ठीक है। तो इंग्लिश में फिर मेरे हिसाब से 40 तो मिनिमम आ ही जाते, 40 इसमें आ जाते, 48 उसमें आ ही गए, 46 इसमें है ही, तो 6 मतलब 14 134 स्कोर इनमें बन जाता, और 26 उसमें 27 है वैसे, 26 मान लो, तो 160 बनना चाहिए था मेरे हिसाब से इसमें स्कोर। 160 प्लस अगर किसी का है तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप मतलब अच्छी पोस्ट ले सकते हो इस बार, ठीक है। मतलब पोस्ट तो क्या खैर प्री के बेस पे तो मिलेगी नहीं पोस्ट, बट चांसेस हैं कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि मेंस में भी आप अच्छा कर लोगे, है ना। और बाकी अगर कोई बिगिनर है तो 130 प्लस अगर इस स्मोक में आ रहे हैं तो भाई बढ़िया है, वेल एंड गुड है। 130 या 125 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं, बिगिनर की बात कर रहा हूँ। और रिपीटर्स 150 प्लस भाई टारगेट स्कोर है आपका इसमें, ठीक है। 150 प्लस तो होना ही चाहिए इस स्मोक में मेरे हिसाब से, और बाकी 160 प्लस जिसका है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सो टेक केयर, गुड बाय।